नमस्कार, जेके न्यूज 18 में मैं इनकुम गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूं। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ देश दुनिया की खबरों से। ओके बोला जी। ओके अभी नहीं अभी ठीक है, चलो लगाए रखो कोई बात। सैनिटाइजर भी दिखाओ, एक हाथ में सैनिटाइज करो, एक मिनट लो ऐसे। माला भी दे दो, दरी का भी बता दूंगा सारा। ठीक है, अब ठीक है। ठीक है, राजकुमार का निकाले, उसमें से उसमें है राजकुमार का। मैडम से चेहरा या हटा दो, मास्क हटा दो, क्लियर आने दो। ये बात अभी ठीक करो, ठीक नहीं हुआ। आगे और ये नेहा हमारी आज पूरे हरियाणा की सोशल मीडिया देखते हैं। ये रेस्क्यू सिटी है। मैं आगे हो जाओ, थोड़ा सा आगे हो, फ्रेम बनाने पड़ेगा। कितने कैमरे लगे हुए? ये है डिपार्टमेंट थोड़ी देर के लिए घुमा ले इसको, फिर कैप को घुमा ले। कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, हो गया हो गया हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बात, ये तो जवानों वाला फोटो आ गया। ऐसे ऐसे ये आपने सम्मानित किया, आज किस वजह से किया? ऐसा है कि मैं जिला टैक्स बार प्रधान संदीप सेठी, हमारी टैक्स बार जो कि समय समय पे एक सोशल वर्क करती रहती है। तो जैसा कि हरियाणा सरल जो ये एक ऐसा वर्क कर रहे थे जो अंदर एक बंद कमरे में पूरे 6 डिस्ट्रिक्टों को कवर करना और उनको जो हरियाणा की पॉलिसीज़ थी उसके बारे में टाइम टू टाइम जानकारी देना और क्या चेंजेस आ रही है कोविड-19 में, क्या महामारी में से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मूवमेंट पास देना, किसी को इंडस्ट्री को ओपन करना है, किसी की इंडस्ट्री को मार्केट को बंद कराना है, मार्केट को खुलने के लिए क्या दिशा निर्देश है, सब डॉक्टर MP सिंह जी की गाइडेंस में, DC साहब की गाइडेंस में ये वर्क चल रहा था। तो मैं तो इनका बड़ा धन्यवादी हूँ कि इन्होंने अपने घर बार छोड़ के जो ये पूरी सरल की टीम ने जो ये वर्क किया है ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और ये वर्क ऐसे समय में जबकि पूरा देश अपने आप को लॉक कर रहा था, इन्होंने अपने आप को भी एक कमरे में लॉक करके पूरे स्टेट को अपने साथ लेके पूरे देश को जो
हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देश थे, उनके हिसाब से वर्क किया। मैं इनके लिए काबिल तारीफ करता है। और हम तो एक छोटी सी जिला टैक्स बार जो हमारी फरीदाबाद की बार है, उसके हर वकील की तरफ से इनका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि हमारे वकील भाई भी घरों में बैठ के ऑनलाइन वर्क करके इन्हीं की हेल्प से सारा कार्य कर रहे थे। किसी की इंडस्ट्री खुलवाना, किसी को मूवमेंट पास करना, मेरे हर मेंबर ने ये कार्य घर से बैठ के किया है। तो मेरे सेक्रेटरी साहब के मन में, संजय टिंडे जी के मन में ये विचार आया, क्यों ना हम जिनकी हेल्प लेके हम वर्क कर रहे हैं, और सत्यवान नारायण जी, हमारे कैशियर साहब अरविंद पटेल जी, उन्होंने कहा कि जो इतने हमारे लोगों की हेल्प कर रहे हैं तो क्यों ना हम भी उनका सम्मानित करें। तो उसी कड़ी में हमने इन्हें सम्मानित किया। और हम तो ये एक छोटी सी भेंट भी हमने की जो हम इनको प्रेजेंट किया। धन्यवाद। और जो वो आपने आज दवाइयाँ भी बांटी हैं होम्योपैथिक, हाँ, इसके बारे में ये थोड़ा डिटेल में बताइए। हमने इनको सैनिटाइजर की बोतल और एक इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए डॉक्टर नीरज सिंह जी की तरफ से ये दवाइयाँ हमें बना के दी गई हैं, जो हमने इन सभी के लिए यहाँ पे प्रोवाइड की हैं। और डोज सिर्फ 3 दिन ही लेनी है और मात्र 4 गोली। थैंक यू। MP सिंह, कोविड-19 का कोऑर्डिनेटर, माननीय उपायुक्त यशपाल IAS और अतिरिक्त उपायुक्त RK सिंह IAS तथा प्रदीप दैया जी IAS के मार्गदर्शन में जिला फरीदाबाद बहुत ही अच्छा कंट्रोल रूम संचालित कर रहा है, जिसके लिए हरियाणा प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश के अंदर ये फरीदाबाद नंबर 1 पर आया है। और मैं माननीय संदीप सेठी जी, जो कि टैक्स बार एसोसिएशन के प्रधान हैं, और संजय कुमार जी, ये सभी आज कंट्रोल रूम में आकर के जितने भी हमारे यहाँ पर काम करते थे, उन सभी पदाधिकारियों को एक सर्टिफिकेट प्रशंसा पत्र दे करके और एक सैनिटाइजर, एक मास्क और इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए दवा जो इन्होंने दी है, वो काबिल तारीफ़ है। मैं दिल की गहराइयों से इनका सम्मान करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ जिला प्रशासन की तरफ से कि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो कि इस प्रकार की सेवा भाव अपने मन में रखते हैं। और मैं सभी पत्रकार साथियों का भी, जो कि इस मुहिम में अपनी अहम भूमिका अदा कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आप लोग जनता की आवाज़ नहीं बनेंगे, सरकार की आवाज़ नहीं बनेंगे, तब तक हम इस पर काबू नहीं पा सकते हैं। तो जो हमारे पत्रकार साथी हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, जो जनता की आवाज़ बनकर के उन बातों को हम तक पहुंचाते हैं और हमारी आवाज़ बनकर के उनकी समस्याओं के समाधान के लिए या जन नीतियों को उन तक पहुंचाते हैं, वो भी इस कोरोना वॉरियर के योद्धा हैं। और उनको भी मैं, संदीप सेठी जी ने पहले पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को सम्मानित किया, प्रेस के साथियों को किया और प्रशासन के साथियों को किया, तो ये इनकी बहुत अच्छी मुहिम है। मैं पुनः इनकी आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। तो डॉक्टर साहब, ये फरीदाबाद में कोविड-19 के बढ़ते हुए केसों के ऊपर क्या कहेंगे आप? कोविड-19 के जो केस बढ़ रहे हैं मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि फरीदाबाद एक उद्योग नगरी है और मिनी भारत है। यहाँ पर भारत के हर कोने का व्यक्ति रहता है। यहाँ पढ़े लिखे भी हैं, अनपढ़ भी हैं, यहाँ उद्योगपति भी हैं और फुटपाथ पर लेटने वाले भी हैं। तो जो लोग, जैसे ही अचानक माननीय प्रधानमंत्री साहब ने लॉकडाउन कर दिया था, तो उनको वक्त नहीं मिला था। तो जो जहाँ काम कर रहे थे उनसे कुछ पैसा भी नहीं मिल पाया था, जिसकी वजह से वो हैंड टू माउथ हो गए थे। और उसकी वजह से कुछ लोग इस चीज़ को, क्योंकि सभी लोग, जो माननीय प्रधानमंत्री साहब ने कहा था लक्ष्मण रेखा कि अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, तो उन लोगों को इस बात की अकल नहीं थी, क्योंकि कोविड जो कोरोना वायरस है पहली बार भारत में आया है। उनको लक्ष्मण रेखा भी समझ नहीं आई थी। उन्होंने कहा था कि भाई हाथों को बार बार सैनिटाइज करें, मास्क लगाएं, तो उस समय पर उसकी कोई उन लोगों को नहीं था। तो जैसे ही बाहर से ये वायरस आया, और ये वायरस निर्जीव है, ये सजीव नहीं है, इसको किसी भी उससे नहीं मारा जा सकता है, एंटीबायोटिक से नहीं मारा जा सकता है। लेकिन क्या है कि हम स्वयं यदि स्वस्थ रहेंगे, इम्यून सिस्टम हमारा ठीक रहेगा, तो ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस चीज़ के बारे में भी लोगों को पता नहीं थी। जी डॉक्टर साहब, एक चीज़ पूछना चाहूँगा जी कि जब पहली स्टेज में लॉकडाउन लगाया था, जी जब पेशेंट की दर कम थी, जी, पेशेंट्स कम हो रहे थे पॉजिटिव, जी, और जब पॉजिटिविटी का लेवल, दर्जा बढ़ता जा रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऐसे में लॉकडाउन का हटाना पहले चरण में, उसके ऊपर क्या कहना? मैं आपकी बात को, क्योंकि आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं आपकी सराहना करता हूं।
क्योंकि पहले जब लॉकडाउन हुआ था तो माननीय प्रधानमंत्री साहब ने कर्फ्यू लगाया था, और कर्फ्यू जब लगाया था तो सभी लोगों ने बड़े हंसते हुए, क्योंकि आराम मिल गया। क्योंकि उस 2-3 दिन का जो टाइम था कि जो बड़े बड़े उद्योगपति थे जिनको बच्चे नहीं मिल पाते थे, उनके साथ खेल कूद नहीं कर पाते थे, बैठ नहीं पाते थे, या जो काम करने वाले लोग थे जो कॉरपोरेट जगत में काम करते हैं उनके पास समय नहीं था, तो 2-3 दिन बड़ी मस्ती से घर में रहे। लेकिन उसके बाद में फिर घर में रहना तो एक जेल हो गई। फिर वो घर में रह पाते थे, फिर वो किसी ना किसी बहाने से प्रशासन के पास में वो अकलबंदी लगाने लगे, कैसे पास मिल जाए, कैसे हम घर से बाहर निकलें। तो वो फिर अकलबंदी क्या लगाई कि साहब खाना हम दे देंगे, हम 10,000 दे देंगे, हम 20,000 दे देंगे, 50,000 दे देंगे, हम खाना बांट देंगे, हम प्रशासन साथ मिलकर काम करेंगे। तो ऐसी अकलबंदी से कुछ लोग घर से बाहर आ गए, और कुछ लोग जब घर से बाहर आ गए वो बड़े लोग थे जो कि मतलब जो अमेरिका से, चीन से, जापान से जो हवाई जहाज से आए थे। क्योंकि यह कोरोना तो बड़ा समझदार है ना, ये बड़े बुलाने से आता है, ये अपने आप नहीं आता है। गरीबों को तो पता ही नहीं था, गरीबों के पास था ही नहीं है। शायद अब सरकार की नीति हो या सोच हो कि जो जीता वही सिकंदर, जो कोविड से बच जाएगा जी। तो इसके ऊपर क्या कहना चाहिए? देखिए, कोविड तो किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि यदि हम जो अपने इम्यून सिस्टम को ठीक रखेंगे, अपने घरों में रहेंगे, सोशल डिस्टेंस को बनाए रखेंगे, और हम मास्क का प्रयोग करेंगे, सैनिटाइज का प्रयोग करेंगे, और हम भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में नहीं जाएंगे, छींकते और खांसते समय यदि हम रुमाल का प्रयोग करेंगे, और जो बीमार लोग हैं, जो 60, 70, 80 साल के आदमी हैं, जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, जो फेफड़े से संबंधित है, अस्थमा की बीमारी है, उनसे भी दूर बने रहेंगे, तो ये कोविड हमारा कुछ नहीं बिगाड़ता। और वही है कि जो 2021 को में पहुंच जाएगा ना, 2020 से जो 2021 में पहुंच जाएगा, वो भारत का सशक्त नागरिक होगा। और वो क्या है, ये परिचय होगा, वो बुद्धिमानी का परिचय अपने आप दे देगा, देखो मैंने लड़ाई लड़ी और मैं वास्तव में कोरोना वॉरियर हूँ। जो इसमें फंस जाएगा अपने अहंकार में आकर के, अपने ईगो में आकर के, या जो ये सोच रहे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं बिगड़ता, वो लोग निश्चित है कि इसके शिकार हो जाएंगे। तो मैं अपील करता हूं कि इस पर शासन प्रशासन की नीतियों पर चलें, सरकार की बात को माने और प्रधानमंत्री साहब की दिशा निर्देशों की पालना करें। धन्यवाद। सर एक चीज़ और, ये आप लोगों की आज कितनी टीम है, कितने लोगों को आज बार में सम्मानित किया जिला टैक्स? देखिए, जिला बार के द्वारा हमारे 60 लोग हैं, उनको सम्मानित किया गया है, लेकिन जो हमारे इस समय जो ड्यूटी पर मौजूद हैं उन लोगों को सर्टिफिकेट और मास्क, सैनिटाइजर और दवाइयाँ दे करके सम्मानित किया है। मैं जिला टैक्स बार के सभी पदाधिकारियों को जो भी जिसमें इसमें भूमिका रही है, उनका दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं और बधाई देता हूं कि ऐसे नेक और पुनीत कार्य समय समय पर हौसला अफजाई के लिए करते रहना चाहिए। सबसे पहले खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।